हेलो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है इंग्वाइनल हर्निया। तो चलिए जानते हैं कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले इंग्वाइनल है। इंग्वाइनल इज रिलेटेड टू इंग्वाइनल कैनाल इन मेल स्पेसिफिकली। इस जगह में एक रिंग टाइप का फॉर्मेशन होता है और इस दो रिंग के बीच को हम कहते हैं कैनाल। ओके, सो इट इज कॉल्ड इंग्वाइनल कैनाल। और हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑर्गन को अगर ओरिजिनली इस जगह में लोकेट होना चाहिए था, इस जगह में लोकेट होना चाहिए था, और अगर वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस होकर इस जगह में आ जाए तो इसे हम कहेंगे हर्निया। So when this takes place in this inguinal canal is called the inguinal hernia. In short form में लिख रहा हूँ. Okay. When this take place in this inguinal canal is called inguinal hernia. For example, हमारे intestine normally इस तरह से होता है, but sometimes they get displaced and move into this canal. So what? It is the hernia. Okay. Since the organ has moved from its original position to dislocated position and it is moving through inguinal canal, so it is called as inguinal hernia. जो मैंने कहा था वो मैंने फिगर के थ्रू और जो लिखा हुआ है मैं इसके थ्रू बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, a protrusion of abdominal viscera, for example intestine, into inguinal canal is termed as inguinal hernia. और जब ये कुछ इस तरह से होगा तो जहाँ ये हुआ है, जब आप उसे छुओगे, उस पेशेंट में छुओगे, तब कुछ पियर्स शेप्ड का, ओके, या कहूँ तो आमला शेप्ड का, ऐसे कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होगा उस जगह पे, बिकॉज इट विल बी बल्ज्ड आउट सिंस अपनी पोजीशन से मूव आउट हो चुका है इसलिए। सो दिस इज अबाउट द इंगुइनल हर्निया। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमारा इंगुइनल लिगामेंट होता है वो इस तरफ लोकेट होता है। ओके, तो क्या लिखा है? क्लिनिकली इट रिप्रेजेंट्स एज अ पियर शेप स्वेलिंग, जैसे कि मैंने कहा था, लेकिन नींबू की तरह या बहुत सॉफ्ट चीज होगा। अबव एंड मिडिल टू प्यूबिक ट्यूबरकल अबव द इंगुइनल लिगामेंट। नाउ इंगुइनल हर्निया भी दो टाइप का होता है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। सबसे पहले इनडायरेक्ट जो है इज मोर कॉमन इन वेयर इज मोर कॉमन इन children and young adults. Okay, and ये जो hernia है, inguinal hernia, is mainly more common in men. When we talk about the gender, it's more common in men, and when we talk about the age specifically, it is more common in young adults and also the children. Okay, तो इसमें क्या होता है indirect inguinal hernia में? मान लीजिए ये inguinal canal का दो रिंग है। ओके, जो पहला रिंग है इसे हम कहते हैं deep inguinal ring. तो जब कोई hernia इस inguinal ring, deep inguinal ring के थ्रू होता है, देन इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट इंग्वेनल हर्निया। ओके, और ये मेनली एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं प्रोसेसिस वेजिनालिस। अगर ये कमजोर हो जाए, प्रोसेसिस वेजिनालिस, देन इट कैन लीड टू हर्निया। ये है हमारा प्रोसेसिस वेजिनालिस जो ब्लू कलर का है। और अगर ये थोड़ा कमजोर हो जाए तो कुछ भी ऑर्गन इससे डिसलोकेट होके इसमें घुस सकता है, लाइक किसी ऑर्गन में या इंग्वेनल कैनाल में घुस सकता है। ओके, सो इट इज अ पेटेंट प्रोसेसिस वेजिनालिस। ओके, इट इज मेनली जेनेटिक। ओके, इट इज मेनली जेनेटिक, किसी और को होगा देन इट कैन पास थ्रू। सो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया दो टाइप का होता है, कोजेनेटल, जैसे कि मैंने बात किया था प्रोसेस वेजिनालिस के ऊपर, एंड एक्वायर्ड कब होगा? एक्वायर्ड होगा जब आप कुछ हैवी वेट लिफ्ट करते हो, लाइक इन लेबर्स, ओके, जो बहुत भारी सामान उठाते हैं। हेयर इट कैन have acquired indirect inguinal hernia and also sometimes the gym lifters, okay, जो heavy weights उठाते हैं जिम में जाके, उनको भी ये हो सकता है। So it is about the indirect inguinal hernia. When we talk about the direct inguinal hernia, अब direct का मतलब क्या है? सीधा। ओके, सीधा कब? जब ये abdominal viscera को सीधा penetrate कर देगा। For example, this intestine सीधा abdominal wall को penetrate करके अपने प्लेस से डिसलोकेट हो गया। So this is the direct inguinal hernia. It is mainly seen in elderly people. Why? बूढ़े होने के बाद हमारा मसल वीक हो जाता है ना, इसलिए। Okay, so direct inguinal hernia occurs if hernial sac enters the inguinal canal directly by pushing the posterior wall of the inguinal canal. उस indirect में हो रहा था deep inguinal ring के थ्रू, पर इसमें हो रहा है सीधा wall को penetrate करके सीधा inguinal canal में जा रहा है। Okay, दोनों में inguinal canal में ही जा रहा है, but it is direct and it is indirect. Okay, indirect कैसे? deep inguinal ring के थ्रू, and direct कैसे? abdominal wall के थ्रू. So inguinal और डायरेक्ट इंग्वेनल हर्निया को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, लेटरल एंड मीडियल डायरेक्ट इंग्वेनल हर्निया। सो फॉर एग्जांपल ये ट्रेंगल है जिसे हम कहते हैं हैसलबेक ट्रेंगल। इसका जो लेटरल बॉर्डर है वो मीडियल साइड है हैसलबेक ट्रेंगल का। ओके, सो अगर कोई भी प्रोट्रूजन इसके थ्रू होता है तो इसे हम कहेंगे व्हाट? इसे हम कहेंगे मीडियल डायरेक्ट इंग्वेनल हर्निया। और कोई भी प्रोट्रूजन अगर जो मैं ब्लू मार्किंग कर रहा हूँ इसके थ्रू होता है, इसे कहते हैं लेटरल डायरेक्ट इंग्वेनल हर्निया। सो आई होप इट इज क्लियर। सही था इंग्वेनल हर्निया के बारे में। फेमोरल हर्निया इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। ओके, इसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इसके ऊपर हमने बात किया। सो दिस इज अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच।